इमाम महदी अलग हैं, ईसा इब्न मरियम अलग हैं। सही बुखारी की रिवायत बताती है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब ईसा इब्न मरियम नाजिल होंगे वह इमामुकुम मिनकुम, तुम में से तुम्हारा इमाम होगा। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह इमाम की वजाहत करते हुए अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि वह इमाम कौन होंगे, वह इमाम महदी होंगे जो उस वक्त मौजूद होंगे। आज हम सरजमीन हिंद के अंदर रहते हुए अपनी खोई हुई इज्जत को, खोए हुए वक़ार को, अपनी 800 साल हुकूमत के अंदर हमारा जो रोब था, जो दबदबा था, अगर वो चीज़ हम हासिल करना चाहते हैं, बैठे बैठाए कोई ला करके हमको थाली में परोस करके नहीं दे देगा। हमको मेहनत करनी पड़ेगी, हरकत करनी पड़ेगी, तब जा करके बरकत होगी। या उख्ता हारून, अय हारून की बहन, मा कान अबू किमरा सौइन, अय हारून की बहन तुम्हारा बाप बुरा इंसान नहीं था। वमा कानत उम्मु की बगिया, तुम्हारी माँ भी बुरी इंसान नहीं थी। तुम्हारा बाप बुरा इंसान नहीं था, तुम्हारी माँ बुरी इंसान नहीं थी। तुम्हारा खानदान, तुम्हारा घराना नेक लोगों का है, अच्छे लोगों का है। तुमने ये काम कैसे कर लिया? ये काम तुमने कैसे कर लिया? मेरे भाइयों और दोस्तों, आज अगर इस मोहल्ले के अंदर, इस इलाके के अंदर अगर 10 साल का बच्चा, उसकी ज़बान पर गाली है, उसकी ज़बान पर अगर बदतमीज़ी वाले कलिमात हैं, याद रखिए उस बच्चे की ज़बान से निकलने वाली गाली के जुमले उसके नस्ल का पता देती हैं, उसके ख़ानदान की तरफ इशारा करती हैं, घराना कैसा है। फ़ाजाहल मखाज़ु इला जिज़इन नख़लम, कुरान हकीम कहता है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का टाइम करीब आया, मरियम अलैहिस्सलाम हमल के वक्त का जो दर्द होता है, दर्द ज़ह मरियम अलैहिस्सलाम को एक खजूर के तने के पास लाया। फ़ाजाअहल मखाज़ु इला जिज़इन नख़लम, मरियम अलैहिस्सलाम गम के मारे, टेंशन के मारे कहती हैं, ऐ काश या लैतनी मित्तु क़ब्ल हादा व कुन्तु नसिय्यम मनसिय्या, ऐ काश आज का ये दिन देखने से पहले मैं मर गई होती। व कुन्तु नसिय्यम मनसिय्या, और मैं भूली बिसरी हो गई होती, मुझे कोई जानता नहीं, कोई पहचान। जुमा दीनी व इस्लामी भाइयों, नौजवान साथियों, ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात, इसी मौजू के ताल्लुक़ से कुछ बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। आइए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मोजज़ा और करामत किसे कहते हैं। उर्दू ज़बान के अंदर ये दो अल्फाज आप बार बार सुनते होंगे, मोजज़ा और करामत। मोजज़ा क्या है, करामत क्या है, और इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है, इसको समझ लेते हैं। उसके बाद फिर मोजज़ात ईसा इब्न मरियम के ताल्लुक़ से बात करेंगे। किसी पैगंबर के ज़रिए से ज़ाहिर होने वाला ऐसा अमल या ऐसी चीज़ जो आम आदात के ख़िलाफ़ हो, उसको मोजज़ा कहते हैं। किसी रसूल, किसी पैगंबर के ज़रिए से जब कोई ऐसी चीज़ ज़ाहिर हो जाए, कोई ऐसी चीज़ सामने आए जो आम आदत की ख़िलाफ़ है, जो आम तौर से नहीं होती हैं, उसको मोजज़ा कहा जाता है। मिसाल के तौर पर ये लाठी मेरे हाथ में है, इस लाठी को अगर आप या मैं पानी के ऊपर मारते हैं तो क्या होगा? एक किस्म की आवाज़ आएगी, चंद छींटें उड़ेंगी, पानी की कुछ कतरात लाठी से मिल जाएंगे। लेकिन यही लाठी जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम समंदर पर मारते हैं तो समंदर के अंदर रास्ता बन जाता है। इसी का नाम मोजज़ा है। जो चीज़ें आम आदात के ख़िलाफ़ होती हैं और उसका ज़ुहूर, उसका सुदूर किसी पैगंबर से होता है, उसको मोजज़ा कहा जाता है। और करामत क्या चीज़ है? किसी गैर नबी से ज़ाहिर होने वाली ऐसी चीज़ जो आदतन दिखाई नहीं देती है, जो आदतन नहीं होती है, उसको करामत कहते हैं। कोई बहुत अल्लाह वाला इंसान है, कोई बहुत अल्लाह वाली ख़ातून है, पैगंबर नहीं है, नबूवत रिसालत नहीं मिली है, लेकिन उसके ज़रिए से कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाए जो आदतन नहीं होती है, उसको करामत कहते हैं। और इसकी मिसाल आप देखेंगे कुरान हकीम के अंदर एक ख़ातून का तज़किरा आपको मिलेगा। वो ख़ातून है मरियम अलैहिस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला के मलाइका हज़रत जिब्रील, जो अल्लाह का दस्तूर रहा है, अल्लाह का कानून रहा है, वो पैगंबरों के पास आते थे
किसी औरत को नबी नहीं बनाया गया, किसी औरत को नबूवत और रिसालत के ओहदे पर किसी औरत को नबूवत और रिसालत के ओहदे पर फाइज नहीं किया गया। लेकिन मरियम अलैहिस्सलाम वो खातून हैं, उनके पास हज़रत जिब्रील का आना, इसको बोलते हैं करामत। बिन मौसम के मरियम अलैहिस्सलाम के पास फलों का आना, बिन मौसम के मरियम अलैहिस्सलाम के पास फलों का मौजूद होना, सेब का मौसम नहीं है सेब का होना, अंगूर का मौसम नहीं है अंगूर का होना, इन सारी चीज़ों का नाम है करामत। तो मौजज़ा वो है जो किसी पैगंबर से ज़ाहिर हो और ऐसी चीज़ हो जो आदतन मुहाल है, जो आदतन नहीं होती है, और वही चीज़ अगर गैर नबी से ज़ाहिर होती है तो वो चीज़ करामत कहलाती है। ये मौजज़ा और करामत के ताल्लुक़ से थोड़ी सी बात थी। और आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बड़े आलिम गुज़रे हैं, तक़ीउद्दीन अबुल अब्बास शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के कौल के ज़रिए से मैं बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत को कई तरीक़े से अल्लाह ने पैदा किया। इंसान को इस दुनिया के अंदर कई तरीक़े से वजूद में लाया गया है। सबसे पहला तरीक़ा, खलक़ बअज़हु मिन गैरि ज़करिन वला उन्सा, किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने बग़ैर माँ और बाप के पैदा किया। जैसे आदम अलैहिस्सलाम हैं, बग़ैर माँ और बाप के उनको पैदा किया गया। ये पहली सूरत है इंसानियत की तख्लीक़ की, इंसानियत के पैदा करने की। दूसरी सूरत, खलक़ बअज़हु मिन ज़करिन बिग़ैरि उन्सा, किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द से पैदा किया, मुज़क्कर से पैदा किया, मेल से पैदा किया, बग़ैर औरत के। जैसे हव्वा अलैहिस्सलाम हैं, आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पिछली की हड्डी से उनको पैदा किया गया, बग़ैर माँ के बाप से पैदा की गई, वो मर्द से पैदा की गई। तो ये दूसरा तरीक़ा है। और तीसरा तरीक़ा, अल्लाह ताला ने मर्द और औरत के जोड़े से पैदा किया। जैसे आपकी पैदाइश हुई, हमारी पैदाइश हुई है, आदम व हव्वा दुनिया के अंदर आए, मर्द और औरत के जोड़े से फिर इंसानियत आगे बढ़ी। तो ये तीसरा तरीक़ा है कि अल्लाह ताला ने मर्द और औरत के जोड़े से इंसानियत को पैदा किया। और चौथा तरीक़ा, खलक़ बअज़हु मिन उन्सा बिग़ैरि ज़करिन, बग़ैर मर्द के, बग़ैर बाप के, सिर्फ़ औरत से पैदा किया। जैसे ईसा इब्न मरियम, ईसा अलैहिस्सलाम। तारीख़ इंसानी का जब आप मुताला करेंगे, और तारीख़ इंसानी का मुताला बहुत दूर की बात है, आप अपने इलाके के अंदर देख लें। आज हमारे यहाँ जब किसी बच्चे का इंतसाब किया जाता है, किसी बच्चे का नाम लिया जाता है, तो कहा जाता है ये अब्दुल्ला इब्न अब्दुर्रहमान है, कहा जाता है कि ये ज़ैद बिन फुला है। बच्चे की निस्बत बाप की तरफ की जाती है। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम वो वाहिद वो शख्सियत हैं, जब उनका इंतसाब किया जाता है, जब उनका नसब आगे बयान किया जाता है, तो उनकी माँ का नाम लिया जाता है। क्यों? इसलिए कि ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर बाप के पैदा हुए। ये कुरान हकीम का दो टूक उसूल है, शरीयत इस्लामिया का बताया हुआ ये कानून है, ये उसूल है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर बाप के मरियम अलैहिस्सलाम से उनकी पैदाइश हुई। और मोजज़ात ईसा अलैहिस्सलाम की अगर बात है, तो ईसा अलैहिस्सलाम का सबसे पहला मोजज़ा भी यही है। सबसे पहला मोजज़ा उनका यही है कि बग़ैर बाप के औरत से उनकी पैदाइश हुई, उनकी पैदाइश माँ से हुई, बाप के बग़ैर। कुरान हकीम इस ताल्लुक़ से बड़ी वाज़ेह अंदाज में हमारे सामने चीज़ें पेश कर रहा है। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश क्या हुई, कैसे हुई, मंज़र क्या है, वो नक्शा क्या है, हालात क्या थे, वो चीज़ें क्या हैं, तारीख़ी एतबार से कुरान हकीम सारी की सारी चीज़ें हमारे सामने खोल करके बयान कर रहा है। आप सूरह मरियम पढ़ें, सूरह मरियम के अंदर पूरा तज़किरा आपको मिलेगा। वज़कुर फ़िल किताब मरियम, कुरान हकीम कहता है कि इंसान तू मरियम अलैहिस्सलाम की सीरत का मुताला कर, मरियम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, उनके हालात ज़िंदगी को पढ़। इज़िन तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या, जब मरियम अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को छोड़ करके, अपने अहले खाना को छोड़ करके बैतुल मुक़द्दस के मशरिक़ी इलाक़े में एक खेमा लगा करके एक कमरे के अंदर तन्हाई में अल्लाह की इबादत किया करती थी। मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की निगरानी में, उनकी किफ़ालत में बैतुल मुक़द्दस के अंदर तन्हाई में दिन और रात अल्लाह की इबादत में लगी रहती थी। कुरान हकीम कहता है फ़अरसलना इलैहा रूहना, अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील को मरियम अलैहिस्सलाम के पास भेजा।
फ़तमत्तल लहा बशरन सविय्या, जिब्रील अमीन ने इंसानी शक्ल इख्तियार किया और इंसानी शक्ल में मरियम अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं। मरियम अलैहिस्सलाम तन्हाई में थी। कुरान हकीम कहता है कि जब मरियम अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अमीन को इंसानी शक्ल में देखा, तन्हाई में एक अजनबी इंसान को अपने पास देखा, कहने लगी, ऐ फुलाम, ऐ आने वाले शख्स, इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुंत तक़िया, अगर तुम नेक इंसान हो, अल्लाह वाले इंसान हो, अगर तुम मुत्तकी और परहेज़गार इंसान हो तो अल्लाह की पनाह चाहती हूँ तुम्हारे शर से। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, डरो नहीं, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ रसूल हूँ, अना रसूल रब्बिक, तुम्हारे रब का भेजा हुआ पैगाम्बर हूँ, डरने की बात नहीं है। और मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हें बच्चे की बशारत सुनाऊँ, तुम्हारी कोख से एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम कहती हैं, अन्ना यकूनु ली गुलामुन, मुझसे बच्चा पैदा होगा, वलम यमससनी बशर, मुझे तो किसी इंसान ने छुआ भी नहीं है, वलम अकु बगिया, मैं तो जानिया भी नहीं हूँ, मैं फाहिशा औरत भी नहीं हूँ, मुझे किसी इंसान ने छुआ भी नहीं, बच्चा कैसे पैदा होगा? जाहिर सी बात में दुनिया का जो आम रिवाज है, बच्चे कैसे पैदा होते हैं, औरत है, मर्द है, मियाँ बीवी आपस में मिलते हैं, उनके मिलाप से हमल ठहरता, बच्चे की पैदाइश होती है, यह आम तरीक़ा है। मरियम अलैहिस्सलाम कहती हैं, वलम यमससनी बशर, किसी इंसान ने मुझे छुआ नहीं, वलम अकु बगिया, मैं फाहिशा भी नहीं हूँ, बच्चा कैसे पैदा होगा? हज़रत जिब्रील कहते हैं, घबराने की बात नहीं है, ये अल्लाह का ऑर्डर है, अल्लाह का हुक्म है, ये काम पूरा हो करके रहेगा। जिब्रील अमीन मरियम अलैहिस्सलाम की गिरीबान में फूंक मारते हैं, फ़हमलतहु, कुरान हकीम कहता है कि मरियम अलैहिस्सलाम हमल से हो जाती हैं। और जब हमल से होती हैं, मरियम अलैहिस्सलाम जहाँ रहती थी बैतुल मुक़द्दस के अंदर, उस इलाके को छोड़ करके तकरीबन 12 किलोमीटर के फासले पर दूर जा करके, जिसे आज बैतुल लहम के नाम से जाना जाता है, बैतुल लहम में जा करके पनाह ले लेती हैं। और जाने का मकसद क्या था? भाई समाज के अंदर जो इंसान नेक होता है, जो इंसान अल्लाह वाला होता है, अगर वो गलत काम ना भी करे, उसके बारे में अगर एक झूठी सी अफवाह भी उड़ा दी जाए तो उसकी ताल्लुक से बातें बड़ी तेज़ी के साथ फैलती हैं। एक शराबी इंसान, नशेड़ी इंसान, गुनाहों के अंदर डूबा हुआ बेनमाजी इंसान गलत काम करे, लोग परवाह नहीं करते हैं, लेकिन अगर किसी अल्लाह वाले से कोई मामूली सी गलती सामने आ जाए, इसलिए आप देखेंगे उलमा से अगर कोई थोड़ी सी चूक होती है, बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। मरियम अलैहिस्सलाम वहाँ से निकलती हैं कि अगर कोई सुनेगा, कोई देखेगा, शादी हुई नहीं है, बग़ैर शादी के हमल कैसे ठहर गया, बग़ैर शादी के यह हामिला कैसे हो गई? मरियम अलैहिस्सलाम वहाँ से निकलती हैं, बैतुल लहम पहुँचती हैं और टाइम आता है बच्चे की विलादत का। फ़ाजाहल मखाज़ु इला जिज़इन नख़लम, कुरान हकीम कहता है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का टाइम करीब आया, मरियम अलैहिस्सलाम हमल के वक्त का जो दर्द होता है, दर्द ज़ह मरियम अलैहिस्सलाम को एक खजूर के तने के पास लाया। फ़ाजाहल मखाज़ु इला जिज़इन नख़लम, मरियम अलैहिस्सलाम गम के मारे, टेंशन के मारे कहती हैं, ऐ काश या लैतनी मित्तु क़ब्ल हादा व कुन्तु नसियम मनसियम, ऐ काश आज का ये दिन देखने से पहले मैं मर गई होती, व कुन्तु नसियम मनसिया, और मैं भूली बिसरी हो गई होती, मुझे कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं। मरियम अलैहिस्सलाम बग़ैर शादी के बच्ची की पैदाइश हो रही है। और काबिल गौर बात यह है भाई कि आज हमारे यहाँ जब कोई औरत हमल से होती है, बच्ची की पैदाइश का टाइम करीब आता है, घर की ख़वातीन साथ में होती हैं, दाइया साथ में होती हैं, बहुत सारे लोग साथ में होते हैं जो उसकी हेल्प करने वाले होते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है और काबिल गौर बात है, ताज्जुब की बात यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो रही है। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो रही है, उनकी माँ के सिवा कोई दूसरा वहाँ पर नहीं है, न कोई डॉक्टर है, न कोई नर्स है, न कोई दाइया वहाँ पर है, न कोई खातून है जो उनकी मदद करे। और मैं कहता हूँ किसी डॉक्टर की ज़रूरत ही क्या है, किसी दाइया की ज़रूरत ही क्या है जिसके साथ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हो, जिसके साथ में रब की ज़ात हो, उसे दुनिया के किसी और इंसान की क्या ज़रूरत है? ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती है, पैदाइश के बाद आप जानते हैं औरत बहुत कमज़ोर हो जाती है, उसे ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है। आवाज़ आती है, ऐ मरियम
क़द जाल रब्बुकी तहतकी सरिया, जहाँ बैठी हो देखो नीचे से एक छोटी सी नहर जारी हो गई है, उसमें से पानी पियो। फ़कुली वशरबी, पानी पियो। वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नखला, और देखो खजूर का जो तना है, खजूर के तने को हिलाओ तो साक़ित अलैकी रुतबन जनिया, ताज़ा ताज़ा खजूरें तुम्हारे ऊपर गिरा देगा। खजूर खाओ, पानी पियो, खजूर खाओ, पानी पियो। यहाँ से एक चीज़ आप समझ सकते हैं, आप शादीशुदा अगर हैं तो ये चीज़ अपने जहन में आप रखिए, जब औरत हमल से होती है और बच्चे की विलादत के बाद कुरान हकीम का बताया हुआ ये ग़िज़ा जो मरियम अलैहिस्सलाम ने अपनाया था, ये ग़िज़ा ज़रूर ख़वातीन को आप खिलाएं, क्योंकि खजूर के अंदर जो ताकत है, जो पावर है, वो शायद और ग़िज़ा के अंदर आपको ना मिले। मरियम अलैहिस्सलाम से कहा गया, ऐ मरियम हुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नखला। यहाँ एक चीज़ और समझने की है भाई, बच्ची की पैदाइश हुई है, कमज़ोर हैं, परेशान हैं, टेंशन भी है, लेकिन उनको हुक्म क्या दिया गया, ऐ मरियम हम तुम्हारे लिए खाना नहीं भेजेंगे, तुम्हारे लिए पानी तैयार नहीं भेजेंगे, नहर है पानी भर लो, पानी भरो, पीना है तो पानी भरो, खजूर खाना है तो खजूर के तने को हिलाओ। मेरे भाई अगर आप चाहते हैं कि बरकत हो तो हरकत करनी पड़ेगी, बैठे बैठाए कोई चीज़ नहीं मिलने वाली। आज हम सरजमीन हिंद के अंदर रहते हुए अपनी खोई हुई इज्जत को, खोए हुए वक़ार को, अपनी 800 साला हुकूमत के अंदर हमारा जो रोब था, जो दबदबा था, अगर वो चीज़ हम हासिल करना चाहते हैं, बैठे बैठाए कोई ला करके हमको थाली में परोस करके नहीं दे देगा। हमको मेहनत करनी पड़ेगी, हरकत करनी पड़ेगी, तब जा करके बरकत होगी। एक इंसान फैमिली वाला घर चलाना चाहता है, भाई आप घर चलाना चाहते हो, खाने पीने का इंतज़ाम है, बच्चों की ट्यूशन फीस है, स्कूल की फीस है, दीगर चीज़ों का इंतज़ाम करना है, घर के अंदर बैठे बैठाए हमें चीज़ें नहीं मिलती हैं। इसी तरीके से अगर ज़िंदगी के किसी भी मोड़ के अंदर, किसी भी पहलू में बरकत चाहिए तो हरकत करनी पड़ेगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ये पहला मोजज़ा है कि बग़ैर बाप के उनकी पैदाइश हुई। और आगे बढ़िए, दूसरा मोजज़ा अल कलाम फिल महदी। जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं, फ़ातत बिही कौमहा, मरियम अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम को गोद में लेती हैं और वहाँ से वापस अपनी कौम के पास चली आती हैं। जब कौम के लोगों ने देखा कि मरियम की शादी हुई नहीं है, बग़ैर शादी के इनके कोख में, इनके गोद में बच्चा कहाँ से आ गया, अल्लाह ताला ने मरियम को हुक्म दिया था, मरियम जब तुम अपने कौम वालों के पास जाना या अगर कोई इंसान तुम्हें नज़र आ जाए, ऐ मरियम बात मत करना, कहना मैंने आज रब्बे दुल जलाल के लिए रोज़ा रखा हुआ है, इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमा फलन नुकल्लिमल यौमा इंसिया, आज मैं किसी इंसान से कलाम नहीं करूँगी, बात नहीं करूँगी, मैंने अल्लाह के लिए रोज़ा रखा हुआ है। जब कौम के पास आती हैं, कौम के लोगों ने कहा कि मरियम तुम्हारे गोद में बच्चा कहाँ से आ गया, तुम्हारी गोद में बच्चा कहाँ से आ गया, लक़द जीति शय्यन फरिया, ऐ मरियम तुमने बहुत गलत काम किया है, तुमसे ऐसी उम्मीदें तो नहीं थी, तुमने बहुत गलत काम किया है, बहुत बुरा काम किया है। और जानते हो कौम वालों ने उस मौके पर एक जुमला मरियम अलैहिस्सलाम से कहा, या उख्ता हारून, ऐ हारून की बहन, मा काना अबूकी इम्राअ सौइन, ऐ हारून की बहन तुम्हारा बाप बुरा इंसान नहीं था, वमा कानत उम्मुकी बगिया, तुम्हारी माँ भी बुरी इंसान नहीं थी, तुम्हारा बाप बुरा इंसान नहीं था, तुम्हारी माँ बुरी इंसान नहीं थी, तुम्हारा खानदान, तुम्हारा घराना नेक लोगों का है, अच्छे लोगों का है, तुमने ये काम कैसे कर लिया, ये काम तुमने कैसे कर लिया। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज अगर इस मोहल्ले के अंदर, इस इलाके के अंदर अगर 10 साल का बच्चा, उसकी ज़बान पर गाली है, उसकी ज़बान पर अगर बदतमीज़ी वाले कलिमात हैं, याद रखिए उस बच्चे की ज़बान से निकलने वाली गाली के जुमले उसके नस्ल का पता देती हैं, उसके ख़ानदान की तरफ इशारा करती हैं, घराना कैसा है। कौम के लोगों ने कहा कि मरियम तुम्हारा बाप ऐसा इंसान नहीं था, तुम्हारी माँ ऐसी नहीं थी। आज अगर हमारी कौम का नौजवान, उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, आज हमारी कौम का नौजवान अगर उसके मामलात ठीक ठाक नहीं हैं, मेरे भाई और दोस्तों, आपका रवैया आपके ख़ानदान का पता देता है, आपके वालिदैन का पता देता है, माँ कैसी थी, बाप कैसा था, माँ बाप की तरबियत कैसी रही है, माँ बाप के अखलाक कैसे रहे हैं। मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा फ़अशारत इलैहि, ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा कर दिया, कहा देखो ये बच्चा है, इससे बात कर लो, जो बात करना चाहते हो, जो तुमको सवाल करना है, जो पूछना है, मेरे गोद में जो बच्चा, इससे बात कर लो। कौम के लोगों ने कहा
कैफ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिय्या। कौम वालों ने कहा कि ऐ मरियम कैफ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिय्या, ऐ मरियम ज़रा बताओ तो सही, एक मासूम सा बच्चा जो गोद में है, हम उससे कैसे कलाम करें, हम उससे कैसे बात करें। अभी कौम वाले ये बातें कह ही रहे थे, ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, ऐ लोगों मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आतानी अल किताबु, अल्लाह ने मुझे किताब अता किया है, वजअलनी नबिया, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है, पैगंबर बनाया है, वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, अल्लाह ने मुझे बाबरकत बनाया है, मैं जहाँ कहीं भी चला जाऊँ, वाउसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या, जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा अल्लाह ने मुझे वसीयत की है, ऐ ईसा नमाज़ पढ़ते रहना, ज़कात देते रहना, वबर्रम बिवालिदती, अल्लाह ने मुझे अपने माँ बाप अपनी माँ का फरमाबरदार बनाया है, वबर्रम बिवालिदती, अल्लाह ने मुझे अपनी माँ का फरमाबरदार बनाया है। ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े, भाई हमारे यहाँ बच्चा कब बात करता है, 3 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, बाज़ बच्चे तो 5 साल के 6 साल के हो जाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम अभी चंद दिनों के हैं, माँ की गोद में है, ये उनका दूसरा मौजज़ा है। इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ मैं। आज ताज्जुब की बात यह है, आज ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाली कौम जो अपने आप को ईसाई कहती है, ईसा अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इन्नी अब्दुल्लाह, ऐ लोगों मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आज ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाली कौम का दावा क्या है, वो कहती है ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे नहीं हैं, सालिसु सलासा, ईसा अलैहिस्सलाम क्या हैं, इस दुनिया को चलाने वाले 3 खुदा हैं और 3 खुदाओं में से एक खुदा ईसा अलैहिस्सलाम है। आज उसी ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाली कौम क्या कहती है, कहती है भाई ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम कौन है, ईसाई कौम कहती है ईसा अलैहिस्सलाम एक खुदा है, आए थे दुनिया के अंदर थे, जब टाइम हुआ चले गए। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। ईसाई कौम क्या कहती है, ईसा अलैहिस्सलाम सन ऑफ अल्लाह, अल्लाह के बेटे हैं। ये अकीदा भाई ईसाइयों का, पैगंबर कुछ और कह रहे हैं, उनकी कौम कुछ और कह रही है। बहरहाल ये ईसा अलैहिस्सलाम का दूसरा मौजज़ा है अल कलाम फिल महदी, गोद के अंदर बात करना, बचपने के अंदर बात करना। और आगे बढ़िए, तीसरा मौजज़ा सूरह आल इमरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम के 4 मौजज़ात का जिक्र किया है। 4 मौजज़ात को एक आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है। वो 4 मौजज़ात कौन कौन से हैं? सबसे पहला, तीसरा मौजज़ा, ईसा अलैहिस्सलाम को ये मौजज़ा दिया गया था कि ईसा अलैहिस्सलाम अपने हाथ से मिट्टी की चिड़िया बनाते थे। व रसूलन इला बनी इसराइल अन्नी क़द जीतुकुम बिआयतिन मिन रब्बिकुम, ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर बना करके बनी इसराइल की तरफ भेजे गए थे। अल्लाह ताला ने उन्हें निशानियाँ अता की थी, उन निशानियों में से निशानी ये भी थी, ईसा अलैहिस्सलाम अपने हाथ से मिट्टी की चिड़िया बनाते और उस चिड़िया के अंदर फूंक मारते, फ़यकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उसके अंदर जान पैदा हो जाती और चिड़िया उड़ने लगती। ये मौजज़ा था ईसा अलैहिस्सलाम का, तीसरा मौजज़ा। चौथा मौजज़ा, ईसा अलैहिस्सलाम को ये मौजज़ा दिया गया था, वहुयिल मौता बिइज़्निल्लाह, एक इंसान मर चुका है, मरने के बाद दोबारा कोई ज़िंदा नहीं होता है, मरने के बाद उसे कब्र के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन ये मौजज़ा ईसा अलैहिस्सलाम को दिया गया था कि ईसा अलैहिस्सलाम एक इंसान मर चुका होता, उससे कहते या फुला कुम बिइज़्निल्लाह, अय फुला अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। वो इंसान खड़ा होता, बातें करता, उसके बाद फिर उसको मौत वाक़ हो जाती। ये तीसरा मौजज़ा, चौथा मौजज़ा था ईसा अलैहिस्सलाम का, मुर्दे को ज़िंदा कर देना। हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर हर पैगंबर को मौजज़ात उनकी कौम के एतबार से, ज़माने के एतबार से दिया। अल्लाह ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मौजज़ा दिया गया कुरान की शक्ल में, अल्लाह के नबी के दौर में फसाहत का दौर था, ज़बानदानी का दौर था, अरबी फसाहत व बलागत का ज़माना था, कुरान एक ही मौजज़े के तौर पर दिया गया। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जादूगरी का दौर था, जादूगर एक कसीर तादाद में पाए जाते थे, मूसा अलैहिस्सलाम को उस अंदाज का मौजज़ा दिया गया। हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में अतिब्बा का दौर था, डॉक्टरों का दौर था। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को ये मौजज़ा अता किया कि इंसान मर गया है, उससे कहते, उसका नाम लेते,
अल्लाह के हुक्म से वो खड़ा हो जाता, बातें करता, फिर मर जाता। ईसा अलैहिस्सलाम को ये मुजज़ा दिया गया था। वो उबरिउल अकमह वल अबरस, एक इंसान पैदाइशी तौर पर नाबीना है, उसे दिखाई नहीं देता है। एक इंसान के जिस्म के अंदर सफ़ेद दाग पड़ गए हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को मुजज़ा दिया गया था। ईसा अलैहिस्सलाम हाथ फेरते, उसकी आंखों की रोशनी लौट आती, जिस्म के सफ़ेद दाग पर हाथ फेरते वो बीमारी ख़त्म हो जाती। ये पांचवा मुजज़ा था ईसा अलैहिस्सलाम का कि ईसा अलैहिस्सलाम को ये मुजज़ा दिया गया था, बीमारों के ऊपर हाथ फेरते बीमारी ख़त्म हो जाती थी। इसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम को एक मुजज़ा ये भी दिया गया था, अल इख़बार बिमा याकुलुन नास मा यद्दखिरून। आप घर से आए हैं, क्या खा के आए हैं, और यहाँ से जाने के बाद आप शाम में क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम को ये मुजज़ा दिया गया था, वो उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना व मा तद्दखिरून। ईसा अलैहिस्सलाम अगर कोई उनके पास आता, वो क्या खा करके आया है और कल के लिए क्या ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके रखा है, घर के अंदर क्या स्टोर करके रखा है। ईसा अलैहिस्सलाम को भी इसकी भी जानकारी दी गई थी। ये मुजज़ा उनको अता किया गया था। ये छठा मुजज़ा है ईसा इब्ने मरियम का। और आगे बढ़िए, सातवां मुजज़ा, ईसा अलैहिस्सलाम को एक मुजज़ा ये भी दिया गया, नुज़ूलुल माइदा, दस्तरखान का नाजिल होना। ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने ईसा अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया, ऐ ईसा हल यस्ततिउ रब्बुका अन युनज़्ज़िला अलैना माइदतम मिनस समा। ऐ ईसा ज़रा बताओ, क्या तुम्हारा रब इस बात पर कादिर है कि वो आसमान से हमारे लिए खाने का दस्तरखान नाजिल कर दे। अल्लाह तबारक व तआला से ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ किया, अल्लाहुम्मा अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा, ऐ अल्लाह तो हमारे लिए आसमान से दस्तरखान नाजिल कर दे। ईसा अलैहिस्सलाम के लिए, उनकी कौम के लिए आसमान से दस्तरखान का नुज़ूल होता है। ये ईसा अलैहिस्सलाम का सातवां मुजज़ा है। और आगे बढ़िए, आठवां मुजज़ा, ईसा अलैहिस्सलाम का आठवां मुजज़ा, जिंदा आसमान दुनिया पर उठाया जाना। ईसा अलैहिस्सलाम ने कौम के सामने अल्लाह की बात पेश की, तौहीद की बात उनके सामने रखी, लेकिन अक्सर लोगों ने बात मानने से इनकार कर दिया। और सिर्फ इनकार नहीं किया, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम को जान से मारने का प्लान भी कर लिया। और ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाने के लिए बादशाह वक्त के पुलिस और उसके कारिंदे ईसा अलैहिस्सलाम को लेने के लिए जाते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के साथ, जिनकी तादाद 14 थी, या बाज़ रिवायतों के मुताबिक 12 लोग थे। ईसा अलैहिस्सलाम कमरे के अंदर थे, बैठे हुए थे। अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है, ऐ ईसा तुमको आसमान दुनिया पर उठाया जाना है। ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल उनके 12 साथियों में से या 14 साथियों में से एक शख्स को दे दी गई, हू बहू ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल और सूरत उसको दे दी गई। जब बादशाह वक्त के कारिंदे और उसकी पुलिस वहाँ पहुँचती है, ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमान दुनिया पर उठा लिया गया, और जिसको शक्ल और सूरत दी गई थी पुलिस उसको लेकर के जाती है और सूली पर लटका दिया जाता है। आज भी यहूदियों का अकीदा ये है, आज भी ईसाइयों का ये अकीदा है कि हमने इन्ना क़तलनल मसीह ईसा इब्न मरियम, हमने ईसा इब्न मरियम को कत्ल कर दिया। लेकिन कुरान हकीम कहता है, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम। ऐ यहूदियों, ऐ ईसाइयों, ऐसा अकीदा रखने वालों सुनो, ईसा इब्न मरियम को ना तुमने कत्ल किया है, न सूली पर लटकाया है, वलाकिन शुब्बिहा लहुम, जिसको तुमने सूली पर लटकाया, जिसको तुमने मारा, वह ईसा नहीं थे। ईसा का शबीह था, उनका हम शक्ल था, उनका हम रूप था, ईसा अलैहिस्सलाम नहीं थे। बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान दुनिया पर उठा लिया। यह ईसा अलैहिस्सलाम का 8वां मुजज़ा है। और ईसा अलैहिस्सलाम का 9वां मुजज़ा ये है, ईसा अलैहिस्सलाम क़ुर्ब क़यामत, जब क़यामत करीब आएगी, दोबारा इस दुनिया के अंदर आएंगे, दोबारा इस दुनिया के अंदर आएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए लोगो, ला तक़ूमुस्साअ हत्ता तरौना क़ब्लहा अशरा आयातिन, ए लोगो, जब तक 10 चीज़ें सामने ज़ाहिर ना हो जाएं, क़यामत बर्पा होने वाली नहीं है। उन 10 चीज़ों में से एक चीज़ ये भी है, नुज़ूल ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्न मरियम का दुनिया के अंदर आना। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ऐ मेरे लोगो, ऐ मेरे सहाबा, उस वक्त तुम्हारी क्या हालत होगी जब ईसा इब्न मरियम दिमश्क के मशरक़ी इलाके दिमश्क के अंदर सफ़ेद मीनारे पर 2 फरिश्तों के कांधे पर हाथ रख करके ईसा इब्न मरियम फजर की नमाज के वक्त वहाँ से उतरेंगे। वह इमामुकुम मिनकुम, और तुम में से तुम्हारा इमाम होगा। फजर का टाइम होगा, फजर की नमाज का वक्त होगा, ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। और इमाम कौन होंगे? इमाम महदी मौजूद होंगे, इमाम महदी मौजूद होंगे। आज बाज़ लोगों का अकीदा ये है कि इमाम महदी और ईसा इब्न मरियम एक ही हैं।
मेरे भाई ये अकीदा अपने जहन से निकालिए आप। इमाम महदी अलग हैं, ईसा इब्ने मरियम अलग हैं। सही बुखारी की रिवायत बताती है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जब ईसा इब्ने मरियम नाजिल होंगे वह इमामुकुम मिनकुम, तुम में से तुम्हारा इमाम होगा। अल्लामा इब्ने क़य्यिम रहमहुल्लाह इमाम की वजाहत करते हुए अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि वह इमाम कौन होंगे, वह इमाम महदी होंगे जो उस वक्त मौजूद होंगे। ईसा इब्ने मरियम आएंगे दुनिया के अंदर, दज्जाल को तलाश करेंगे, बाबे लुद नामी जगह पर दज्जाल को कत्ल करेंगे और उसके बाद एक मुतय्यना मुद्दत तक इस दुनिया के अंदर रह करके उसके बाद फिर उनको मौत आ जाएगी, नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, उनको दफन किया जाएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, ईसा अलैहिस्सलाम जब दोबारा दुनिया के अंदर आएंगे वो पैगंबर की हैसियत से नहीं आएंगे, रसूल की हैसियत से नहीं आएंगे, बल्कि शरीयत मोहम्मदी पर अमल करने के एतबार से शरीयत मोहम्मदी के उम्मत मोहम्मदी की हैसियत से दोबारा दुनिया के अंदर आएंगे। ये मौजज़ात हैं ईसा अलैहिस्सलाम के 9 मौजज़ात आपके सामने बयान किए गए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक दे। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।